हेलो फ्रेंड्स, ZI फिल्म्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करेंगे हाउ विल आवर अर्थ लुक इन 2075। तो चलो बताओ, क्या आपको पता है दुबई में पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बन चुकी है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बेसिक प्रिंटिंग सिर्फ 15 दिनों में ही रेडी हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी यहीं पर नहीं रुकी। हमारे इलॉन भैया का कहना है मार्स पर आपको ऐसी ही 3D प्रिंटिंग्स देखने को मिलेंगी और सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 3D में ही होगा। और अगर प्रोग्रेस कुछ ऐसा ही रहा तो हमारे अर्थ में भी सभी चीज 3D प्रिंटेड ही नजर आएंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मार्स का कॉलोनाइजेशन 2026 में शुरू हो जाएगा तो लगभग 2075 तक एक मार्शियन बेबी अर्थ पर विजिट करेगा। मतलब एक ऐसा बच्चा अर्थ पर कदम रखेगा जिसका जन्म अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर हुआ होगा। तब तक हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके होंगे कि एफिशिएंसी और परफेक्शन के लिए बिजनेस ऑनर्स वर्कर्स को रोबोट से रिप्लेस कर देंगे क्या? करना शुरू भी हो चुका है। कंपनीज जैसे गूगल और फोर्ड में रोबोट का इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। मतलब अगर अपनी मुंडी यहां वहां घुमाओगे तो आपको रोबोट ही काम करते हुए दिखेंगे। आज आर्टिफिशियल लंग्स एंड आईज तो बन चुके हैं और आर्टिफिशियल नर्व्स पर भी काम चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो शायद हम तब तक ह्यूमन साइबॉक्स बन चुके होंगे और धूल और कण तो देखने को ही नहीं मिलेंगे। बिल्डिंग्स पर टाइटेनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होगा जो धूल को उस पर लगने ही नहीं देगा। और ये टाइटेनियम ऑक्साइड हमारे कपड़ों में भी यूज होगा और हमारे कन्वर्सेशन में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। आपको कॉन्वर्सेशन के लिए एक से ज्यादा लैंग्वेज जानने की कोई जरूरत नहीं होगी। और मशीन्स की बात करें तो तब तक कोबॉट्स इन्वेंट हो चुके होंगे। कोबॉट्स एक प्रकार के रोबोट्स होते हैं जो हमारे को-वर्कर्स होते हैं। ये कोबॉट्स आपको देखकर हूबहू आपके जैसा एक्शन करेंगे। ये रोबोट्स से इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि रोबोट्स वही करते हैं जो हम उन्हें कमांड देते हैं, लेकिन कोबॉट्स हमें देखकर सीखते हैं। और क्रिप्टो करेंसी अपने पीक पर होगा और ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में ही होगा। ये कभी बंद ही नहीं होगा क्योंकि इसे कोई गवर्नमेंट नहीं ओन करती है। तो सोचो, बिटकॉइंस जिसका कॉस्ट 2011 में लगभग 300 रुपए थी, वहीं आज 2024 में लगभग 35 लाख रुपए हो गई है। तो सोचो 2075 में कितनी हो जाएगी। बट वेट अ मिनट, सब कुछ इतना भी खूबसूरत नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग आज से 70% ज्यादा हो चुका होगा। एयर आज से 4 गुना ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी। ड्रिंकेबल वाटर की भी कमी हो जाएगी। चारों ओर पोल्यूशन ही पोल्यूशन होगा और हवा भी इतनी क्लियर नहीं होगी जितनी की आज है। इन सब के बीच जनसंख्या अपने चरम तक बढ़ चुकी होगी। ये एक्सपेक्टेड है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ को छू चुकी होगी। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी पर 10 बिलियन लोगों को पालने के लिए रिसोर्सेज मौजूद है? प्रोबेबली मेडिकल साइंस तो तरक्की करेगी, लेकिन इस धरती पर वायरसेस भी बढ़ जाएंगे जिससे कई नई बीमारियां भी आ जाएंगी, जिससे डेथ रेट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन बर्थ रेट तो आसमान छू रहा होगा। वेजिटेशन की तो हालत खराब हो चुकी होगी और इतने प्रगति के बावजूद शायद हमें 6th मैस एक्सटेंशन से भी जूझना पड़ेगा। और अगर हमें इन सब को होने से रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए और हमारे द्वारा रिलीज किए हुए कार्बन को एटमॉस्फेयर से कम करना होगा। लेकिन कुछ भी हो, इन आने वाले सालों में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा रोल होगा अर्थ को आधुनिक बनाने में। आपको क्या लगता है फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ZI फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।